मैं डॉक्टर जैन कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज दुर्ग से हूँ। पिछली क्लास में हम लोग सेमेस्टर 6 के लिए प्रैक्टिकल का पेपर देख रहे थे। इसमें हम लोग पिछली क्लास में क्रेनियोमेट्री के कुछ मेजरमेंट को देख रहे थे। उसमें हम लोग कुछ जो सिलेबस से संबंधित टॉपिक हैं उसमें हम लोग खास करके इम्पोर्टेंस जो लैंडमार्क्स हैं उसको देखे थे। आज हम लोग जो लैंडमार्क्स हैं उससे संबंधित कुछ मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट को देखेंगे कि एग्जाम में जो मेजरमेंट के लिए जो क्वेश्चन आया करते हैं उसका उत्तर किस तरह से देना है। जैसे हम उदाहरण में लेते हैं कि मैक्सिमम क्रेनियन लेंथ। मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ, जब आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा कि आपको अधिकतम कपाल की अधिकतम लंबाई निकालना है तो उसका उत्तर हम किस प्रकार से देंगे। तो हम देखते हैं आंसर के लिए। सबसे पहले मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ लिखेंगे, फिर इसमें प्रयोग होने वाले जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं वो बताएंगे। मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ जानने के लिए या उसे निकालने के लिए हमें दो लैंडमार्क्स की जरूरत पड़ती है। उसी लैंडमार्क्स के आधार पर हम मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ जान सकते हैं। तो उसके लिए लैंडमार्क्स है ग्लैबेला और ओपिस्टोक्रेनियम। ओपिस्टोक्रेनियम, इन दो लैंडमार्क से हम मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात कपाल की अधिकतम लंबाई निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम जब उत्तर देंगे तो उसमें हमें बताना होगा कि ग्लैबेला कौन सा लैंडमार्क्स है। इसके लिए हमें बताना होगा कि ग्लैबेला वह केंद्र बिंदु है जो ऑर्बिट के ऊपरी रिब्स, जिसको सुप्रा ऑर्बिटल रिब्स कहा जाता है, ये दोनों सुप्रा ऑर्बिटल के रिब्स के मध्य एक रेखा खींचते हैं। उस रेखा को कोरोनल सूचर और सजाइटल सूचर के बिंदु से लेकर के एक सीधी रेखा नेजियम तक लाया जाता है, और जो रेखा जहां पर ये दोनों रेखा आपस में जुड़ती है या एक दूसरे को काटती है, इसी बिंदु को ग्लैबेला कहा जाता है। इस तरह से हमें ग्लैबेला को परिभाषित करना होगा। इसी प्रकार ओपिस्टोक्रेनियन लैंडमार्क्स को भी हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। ओपिस्टोक्रेनियन कौन सा लैंडमार्क है? ओपिस्टोक्रेनियन के लिए हम यह लिखेंगे कि ओपिस्टोक्रेनियन वह बिंदु है जिस बिंदु को निकालने के लिए हमें ओसिपिटल बोन पर खोजना पड़ता है। ओसिपिटल बोन पर यह बिंदु अस्थायी होता है, इसके लिए कोई फिक्स लैंडमार्क्स नहीं होता। अतः जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का एक भाग हमें ग्लैबेला पर रखना पड़ता है और दूसरे पॉइंट से, टूल्स के दूसरे पॉइंट से हम ओपिस्टोक्रेनियम पे मूव करते हैं
और जहां पर सबसे अधिकतम दूरी ज्ञात होती है उस लैंडमार्क्स को हम ओपिस्थोक्रेनियन लैंडमार्क्स कहते हैं। इसके बाद हमें लिखना होगा टूल्स, उपकरण में यहां पर इस मेजरमेंट के लिए हमें उपकरण में स्प्रेडिंग कैलिपर, स्प्रेडिंग कैलिपर का प्रयोग करना होता है। स्प्रेडिंग कैलिपर के लिए के प्रयोग से हम मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ प्राप्त कर सकते हैं। अब मेथड में हम लिखेंगे कि स्प्रेडिंग कैलिपर का एक छोर हम ग्लैबेला लैंडमार्क्स पर रखेंगे और उसी कैलिपर के दूसरे छोर से हम ऑसिपिटल बोन पर हम उसके दूसरे छोर को मूव करेंगे। इस प्रकार से ऑसिपिटल व्यू होता है, जो जब हम क्रेनियम को जब हम देखते हैं तो नॉर्मल ऑसिपिटल व्यू से हमें ऑसिपिटल बोन इस तरह से दिखाई देगा। इसी बोन पर हम ग्लैबेला से होकर के जब हम ऑसिपिटल बोन पर पॉइंट को मूव करेंगे और जहां पर सबसे अधिकतम दूरी ज्ञात होगी उसी को ही हम मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में लिखना है। अगर मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ निकालने के लिए आपको दिया जाए तो उसके लिए आपको उसके लैंडमार्क्स कौन कौन है, उन दोनों लैंडमार्क्स को आपको परिभाषित करना होगा। उसके बाद उस लैंडमार्क्स को के आधार पर जो आपको रिजल्ट निकालना है उसे निकालने के लिए कौन से टूल्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी और उसे निकालने के लिए कौन सी विधि या प्रविधि का प्रयोग किया जाना है उसे वर्णित करना होगा। इस प्रकार से हम मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। जब हम सोमैटोमेट्री की ओर जब देखते हैं तो सोमैटोमेट्री में भी इसी प्रकार से टूल्स का प्रयोग, लैंड्स का प्रयोग और मेथड के आधार पर हमें सोमैटोमेट्री में भी मेजरमेंट करना होता है। पिछली क्लास में क्रेनियोमेट्री के बारे में जितने भी मेजरमेंट दिए गए हैं उसे आप अपने घर पे बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं या उसे थियोरेटिकल बना सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सोमैटोमेट्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट। आपके सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है, जैसे हाइट, वर्टेक्स, दूसरा हाइट, ट्रैगर्स, तीसरा हाइट, एक्रोमियन, चौथा हाइट डेक्टेलियन और पांचवा है सिटिंग वर्टेक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं और मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट को आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि हाइट वर्टेक्स क्या है या हाइट ट्रैगर्स क्या है, हाइट एक्रोमियन क्या है, हाइट डेक्टेलियन क्या है और सिटिंग वर्टेक्स क्या है। इसके लिए भी जब हम आंसर इसका देंगे तो उसमें भी हमें उन्हीं सारी चीजों को ज्ञात करना होगा। सोमैटोमेट्री में
सोमैटोमेट्री में ये लैंडमार्क्स इंपॉर्टेंट है। वर्टेक्स, ट्रैगस, एक्रोमियन, डेक्टेलियन और वर्टेक्स, ये 3-4 जो लैंडमार्क्स यहां लिखे हैं, यही सोमैटोमेट्री में ज्यादातर पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसके लिए अगर हम देखें पहले वाले हाइट वर्टेक्स को, हाइट वर्टेक्स के लिए को ज्ञात करने के लिए भी हमें जिस प्रकार से क्रोनोमेट्री में हमें मेजरमेंट निकालने होते हैं, उसी प्रकार हमें सोमैटोमेट्री में भी मेजरमेंट करने होते हैं। अब हम देखेंगे, अगर आपको एग्जाम में हाइट वर्टेक्स अगर पूछा गया है कि अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसका भी आंसर के लिए हमें पहले लैंडमार्क्स को बताना होगा। हाइट वर्टेक्स का लैंडमार्क है वर्टेक्स, जिसे V से नोटिफाइड किया जाता है, और दूसरा लैंडमार्क्स है फ्लोर। ये दो लैंडमार्क्स हैं। उसके लिए टूल्स क्या होंगे? एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड। ये टूल्स आपको इस लैंडमार्क्स के लिए, या अर्थात सोमैटोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स के रूप में एंथ्रोपोमीटर रॉड का प्रयोग किया जाता है। अब इसके लिए मेथड लिखेंगे। मेथड्स में हम बताएंगे कि सबसे पहले किसी व्यक्ति को एक सीधी अवस्था में खड़ा किया जाएगा और एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड का निचला भाग उसके सतह में अर्थात फ्लोर पे रखा जाएगा। फिर किसी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के लिए अगर हम मेजरमेंट करना चाहें कि इसका हाइट वर्टेक्स क्या है, तो इसके लिए हमें एक सीधा एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड रखना होगा, जिसका निचली सतह फ्लोर पर रखना होगा और ऊपरी सतह में एक स्केल लगा होगा। इस स्केल को हम वर्टेक्स के सर के ऊपर ले जाएंगे, जहां पर ये स्केल सीधा आएगा, उस जगह पर उस स्केल में कुछ नंबरिंग किया गया होता है। उसी नंबरिंग को हम उसका हाइट वर्टेक्स कहेंगे। इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति की लंबाई को निकाल सकते हैं। इस प्रकार पूरे विधि को यहां लिखना होगा। यह है, इस तरह से हम हाइट वर्टेक्स ज्ञात कर सकते हैं। सोमैटोमेट्री में दूसरे मेजरमेंट है हाइट ट्रैगस। हाइट ट्रैगस के लिए भी हमें उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हाइट वर्टेक्स ज्ञात किया गया है, उसी प्रकार से हाइट ट्रैगस भी ज्ञात किया जा सकता है। हाइट ट्रैगस के लिए भी हम पहले लैंडमार्क बताएंगे। इसमें ट्रैगस,
लैंडमार्क यूज किया जाता है, जिसे छोटी टी से नोटिफाइड किया जाता है। ट्रैगस वह लैंडमार्क है जो कान के समीप होता है। जैसे इस प्रकार से किसी मनुष्य की कान की बनावट होती है, कान के पास में एक इस प्रकार का उभार होता है। इसी उभार वाले लैंडमार्क्स को ट्रैगस कहा जाता है। अर्थात ट्रैगस ज्ञात करने के लिए हमें उसी प्रकार से मेथड में लिखना होगा कि एक किसी व्यक्ति को सीधे अवस्था में खड़ा करके उसके पास से एंथ्रोपोमेट्रिक रड को सीधा खड़ा करके एंथ्रोपोमेट्रिक रड में लगे स्केल को उसके ट्रैगस से एक सीधी रेखा में रखकर मापन किया जाता है, और जहां पर ट्रैगस तक जहां पर अधिकतम आंकड़े प्राप्त होते हैं उसी को हाइट ट्रैगस कहा जाता है। इस प्रकार तीसरा लैंडमार्क हम देखेंगे, हाइट एक्रोमियन। हाइट एक्रोमियन के लिए भी हमें उसी विधि का प्रयोग करना होता है जो विधि हम लोग हाइट वर्टेक्स और हाइट ट्रैगस में किए। इसमें हमें कंधे के पास में जहां पर हाथ का जोड़ होता है कंधे के पास में, वहां पर एक छोटा सा उभार होता है, उस उभार वाले लैंडमार्क्स को भी हाइट एक्रोमियन कहते हैं। इसे भी ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार से एंथ्रोपोमेट्रिक रड को सीधा खड़ा करते हैं और उसमें लगे स्केल को एक्रोमियन तक ले जाते हैं, और जो अधिकतम आंकड़ा या डाटा तथ्य प्राप्त होता है उसे ही हम हाइट एक्रोमियन कहेंगे। इसके लिए भी एग्जाम में लिखने के लिए उसी प्रकार से पहले कौन कौन से लैंडमार्क यूज होंगे और उसके टूल्स कौन से हैं, और उस टूल्स के बाद उसमें कौन कौन से मेथड का प्रयोग किया जाना है। तो वर्टेक्स के लिए, ट्रैगस के लिए और एक्रोमियन के लिए, इन तीनों के लिए हाइट एंथ्रोपोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे हाइट डेक्टेलियन। हाइट डेक्टेलियन निकालने के लिए भी हमें उसी पहले वाले ही मेथड का प्रयोग करना होगा, जिसमें लैंडमार्क जो डेक्टेलियन है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट या टूल्स एंथ्रोपोमेट्रिक रड और मेथड। मेथड में हम उसी प्रकार से लिखेंगे कि हाइट डेक्टेलियन ज्ञात करने के लिए एक व्यक्ति को सीधी रेखा में खड़ा किया जाता है और उसके बाद उसके हाथ वाले भाग को, हाथ को सीधा रखा जाता है और पंजा, हाथ का पंजा पूरा खुला होता है, हथेली पूरा खुला होता है, और हथेली के मिडिल फिंगर के जो पॉइंट है उसी पॉइंट को हाइट डेक्टेलियन कहा जाता है, जिसको एंथ्रोपोमेट्रिक रड से मेजरमेंट किया जा सकता है या उसके आधार पर हाइट डेक्टेलियन निकाला जा सकता है। इसके बाद एक और मेजरमेंट है जिसे सिटिंग हाइट वर्टेक्स करते हैं। इसे निकालने के लिए हमें उस व्यक्ति को बैठे हुए अवस्था में मेजरमेंट किया जाता है।
इसमें लैंडमार्क्स प्लेट होता है। जहां पर किसी व्यक्ति को बैठाया जाता है, उसके पास से एंथ्रोपोमेट्रिक रड, जहां पर वो बैठा होता है वहां से एंथ्रोपोमेट्रिक रड को सीधा किया जाता है और उसके आधार पर उसका वर्टेक्स वाले पॉइंट पर स्केल ले जाकर कुल लंबाई ज्ञात की जाती है। इसे ही हम सीटिंग हाइट वर्टेक्स कहेंगे। इसके लिए भी लैंडमार्क्स वर्टेक्स ही होता है और लैंडमार्क्स टू फ्लोर या लैंडमार्क्स टू जिस टेबल पे बैठाया जाता है उस टेबल को लैंडमार्क्स कहेंगे सेकेंड, जब सीटिंग हाइट वर्टेक्स निकाला जाएगा तो। इस प्रकार से हम सोमेटोमेट्री में 5 मेजरमेंट को देखते हैं। पहला हाइट वर्टेक्स, दूसरा हाइट ट्रायगस, तीसरा हाइट इक्विलिब्रियम, चौथा हाइट डेक्टेलियन और पांचवा सीटिंग हाइट वर्टेक्स है। इस प्रकार से हम सारे मेजरमेंट को ज्ञात कर सकते हैं और हमें खेद भी है कि लैब नहीं होने के कारण इस प्रकार से समझाना पड़ रहा है। इसके लिए मैं जब सुचारू रूप से कक्षाएं चलेंगी तब मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन सारी चीजों को फिर से आपका प्रैक्टिकल करा दिया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।